वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो शुरू करते हैं। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रंस इन पहली एंड बुजोस क्लास अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। देखिए, पहली एंड बुजो की क्लास में जो है एक जनरल डिस्कशन चल रहा है किस चीज़ के ऊपर, उनकी ट्रिप के ऊपर जो वो समर वेकेशंस पे गए थे। ठीक है, Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. कुछ उसमें से गांव गए जिसमें वो गए किसी से ट्रेन से गए पहले, फिर बस पकड़ी उन्होंने, फिर उसके बाद किससे गए, बुल्लोक कार्ट से मतलब बैलगाड़ी या फिर घोड़े तांगे से गए। ठीक है, वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और वन स्टूडेंट उसमें से एक स्टूडेंट किससे ट्रैवल करा, उसने एरोप्लेन से ट्रैवल करा। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट्स, और उनमें से कुछ ने अपने हॉलीडेज के दिन कैसे निकाले, अंकल की बोट में निकाले, वो फिशिंग ट्रिप पे थे। ठीक है, तो अंकल की बोट में उन्होंने मजे करे। द टीचर्स देन आस्क्ड them to read newspaper articles that mention about small wheeled vehicle that moved on soil of Mars and conducted experiments। फिर उनके टीचर ने उनसे कहा कि आप न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ें उसके बारे में जिसमें किसके बारे में मेंशन है, जो स्मॉल व्हील्ड व्हीकल है। स्मॉल व्हील्ड व्हीकल मतलब जिसमें छोटे पहिए लगे हैं ना व्हीकल में, उसमें जो मूव कर रहा है किसके ऊपर, सॉइल, मार्स की सॉइल के ऊपर, और वो किससे ले जाया गया है, स्पेसक्राफ्ट से। किस लिए, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, मीनवाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू, और पहली जो है वो स्टोरीज पढ़ रही है और उसमें ये जानने की इच्छा हुई कि पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, बहुत समय पहले क्या था, जो पीपल्स थे, जो लोग बाग थे, उनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें नहीं थी, जैसे बस, गाड़ी, है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं हुआ करती थी। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और वो क्या करते थे, वो सिर्फ पैदल चलते थे, अपने पैरों से चलते थे, है ना, पैदल जाते थे अगर उन्हें कहीं आना जाना है। और जो गुड्स हैं, गुड्स का मतलब जो भी सामान है, उसे क्या करते थे, वो अपनी पीठ पे लाद लेते थे, है ना, अपनी पीठ पे रख लेते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर कुछ समय बाद उन्होंने क्या करा, एनिमल्स का यूज़ करना शुरू करा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जाते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। अच्छा, देखिए, पहले जो है वो कुछ भी व्हीकल वगैरह तो नहीं थे ट्रांसपोर्ट के लिए, पर वाटर रूट से, रूट का मतलब जो होता है रास्ता, है ना, हम जैसे किसी भी कोई एक रूट होता है पर्टिकुलर, कोई भी एक रास्ता होता है आने जाने का। ठीक है, तो जो वाटर रूट होता है, वाटर रूट में ट्रांसपोर्ट के लिए पहले के समय से ही बोट का इस्तेमाल होते आ रहा है। पर उस समय की जो बोट थी वो इतनी मॉडिफाइड नहीं होती थी, ना उसमें इतनी टेक्नोलॉजी होती थी। वो लोग क्या करते थे, सिर्फ एक वुड का पीस ले लेते थे, उस जो होलो कैविटी होती थी, सिंपल लॉक्स, मतलब सिंपल लॉक्स के जो वुड के टुकड़े होते हैं ना, वुड का एक टुकड़ा ले लेते थे, इस तरीके का होता था वो। ठीक है, और वो पूरा एक होता था। ठीक है, और वो अंदर से खाली होता था, फिर उसी को ये लोग यूज़ करते थे बोट के। फिर कुछ समय बाद क्या उन्होंने सीखा, कैसे लकड़ी के पीसेस को एक साथ रख के हम उसे बोट की शेप दे सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग द शेप ऑफ एनिमल्स, और किसकी तरह शेप उसकी बोट की, जो वो एनिमल जो पानी में रह रहे हैं, जैसे कि फिश, आपकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ना फिश की, इसी तरीके से स्ट्रीमलाइन के जो आगे से पतली और पीछे, आगे से और पीछे से पतली होती है, और बीच में से कैसी होती है, मोटी होती है। इस शेप को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। तो लोगों ने क्या शुरू करा, फिश जो एनिमल्स रह रहे हैं आपके पानी में, उनकी तरह बोट को शेप देना शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और देखिए, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसने जो है ट्रांसपोर्ट में काफ़ी चेंजेस ला दिए। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और जो व्हील का जो डिज़ाइन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। एनिमल का इस्तेमाल होने लगा कार्ट्स को खींचने के लिए। ठीक है, कार्ट्स क्या है, जो बैलगाड़ी होती है ना, तो जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ट्स बोलते हैं। तो जो एनिमल्स का इस्तेमाल होने लगा कार्ट्स खींचने के लिए, जो भी किसके थ्रू मूव कर रही थी, व्हील्स के थ्रू। अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंड्स ऑन एनिमल। और 19th सेंचुरी में जो पीपल्स थे वो किस पे डिपेंड थे, एनिमल्स पे थे। बोट एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और बोट
एंड शिप्स का इस्तेमाल करते थे वाटर पैसेज के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और फिर जो है स्टीम इंजन का जब डेवलपमेंट हुआ तो उन्हें ट्रांसपोर्ट का एक नया नया संसाधन मिल गया। ठीक है, रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन, फिर रेल रोड्स बनाई गई किसके लिए, स्टीम इंजन के लिए, जो क्या करता था कैरेज और कैरेजेस एंड वैगन्स, जो क्या करता था आपके वैगन्स, वैगन्स का मतलब क्या होता है, ये वैगन्स का मतलब होता है आपका डिब्बे, जो गाड़ी इंजन के पीछे जो लगे होते हैं ना ट्रेन में, जो डिब्बे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैगन्स। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज, मोटर का, फिर उसके बाद क्या है ऑटोमोबाइल्स आई, जैसे कि कार, ट्रक्स, बसेज, है ना। मोटराइज्ड बोट एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, और जो मोटराइज्ड बोट होती हैं और जो हमारे शिप्स होते हैं ये किस में इस्तेमाल करते हैं, वाटर में हम ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, फिर 1900 के बाद में धीरे धीरे क्या एरोप्लेन हमने डेवलप करा, फिर धीरे धीरे उन्हें इम्प्रूव करा एरोप्लेन को, किसको लेकर, कि वो पैसेंजर्स को कैरी कर सके और गुड्स को ले जा सके। गुड्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया सामान, पैसेंजर का मतलब क्या होता है, यात्री, है ना। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मोनोरेल है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं, सुपरसोनिक मतलब जो बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, ये सब किसके 20th सेंचुरी में इनका आविष्कार हुआ। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, अब ये जो है ये डेस्क दे रखी, बोले ये कितनी चौड़ी है, देखते हैं हम। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, अब देखिए लोग कैसे जानते हैं कि उन्होंने वो कितनी दूर उन्होंने ट्रेवल करा। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल, देखिए आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको अपने स्कूल पैदल जाना है, रिक्शे से जाना है या बस से जाना है। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, देखिए जब आपको कुछ चीज़ खरीदनी हो तो क्या ये ज़रूरी है या पॉसिबल है कि आप वॉक करके मार्केट जाएं। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे जवाब देंगे। देखिए इसके लिए सिंपल तरीका है, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उनकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इट इज़ ऑफ्टन इंपॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, मतलब वो कितनी दूर है। ठीक है, आपके घर से दोनों ही चीज़, स्कूल कितनी दूर है, अगर कम दूरी पे है तो आप पैदल जा सकते हैं, ज़्यादा दूर है तो आप रिक्शा या बस की मदद से जाएंगे। ठीक है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, और इसी से हम उसके डिस्टेंस के हिसाब से, उसकी दूरी के हिसाब से ही हम ये आइडिया लगाएंगे कि हम वहाँ तक कैसे जा रहे हैं। ठीक है, हम बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ठीक है, इन पहेली एंड बूजो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट, देखिए पहेली एंड बूजो के क्लासरूम में जो है एक लार्ज डेस्क है, देखिए जो आपको दिख रही है। ठीक है, जो कि 2 स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर करी जाती है। पहेली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क, पहेली एंड बूजो भी 1 डेस्क शेयर करते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग, और उनमें से दोनों में से एक ये कहता है कि तुम जो है ज़्यादा डेस्क इस्तेमाल कर रहे हो मेरे से ज़्यादा, है ना। जैसे मान लीजिए डेस्क का पोर्शन है, बोले तुम ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे कम जगह मिल रही है। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, फिर टीचर ने उन्हें सजेस्ट करा कि आप लोग क्या करिए, लड़िए झगड़िए मत, आप इसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए और उसे 2 हिस्से में बांट लीजिए। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, जब उसके आप लेंथ मेजर कर लेंगे तो उसके बीच में एक मार्क बना लीजिए, आधी आप इस्तेमाल करिए, आधी आप इस्तेमाल करिए। बोथ पहेली एंड बूजो वर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा विद देयर फ्रेंड्स, अब पहेली एंड बूजो को जो है गिल्ली डंडा खेलना बड़ा पसंद था, तो बूजो ब्रोट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, तो बूजो जो है अपने साथ क्या लिया आया, गिल्ली और डंडा लिया आया, खेलने के लिए नहीं लाया है, नापेगा उससे भी। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि स्कूल में गिल्ली डंडा खेलेगा, नहीं। हाउ हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली, देखिए इस फिगर में क्या दे रखा दिखा रखा है कि इन्होंने कैसे कोशिश करी है मेज़र करने की लेंथ किसकी, इस टेबल की, गिल्ली और डंडा की हेल्प से। ठीक है, द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 2 डंडाज लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ गिल्ली, अब देखिए इसमें आपको दिख भी रहा होगा जो लेंथ है किसकी टेबल की, वो किसके इक्वल आई है, 2 डंडे के बराबर और 2 गिल्ली के बराबर आई है। ठीक है, ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी, अब इन्होंने क्या करा, इसके बीच में लाइन खींच ली, जिससे क्या गया वो दोनों खुश रहने लगे। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट, पर कुछ दिन बाद क्या है, जो ये लाइन खींची थी वो जो है मिट गई। बूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, अब बूजो के पास जो है वो दूसरा सेट है गिल्ली और डंडा का, क्योंकि पुराना वाला क्या हो गया, उसका खो गया था। द लेंथ ऑफ द
डेस्क सीम्स टू बी मेजर यूजिंग द गिले। फिर इन्होंने इसी तरीके से कोशिश करी इस डेस्क की लेंथ मेजर करने में, पर यहाँ पे क्या था, अब जो इस टेबल की लेंथ आई वो कितनी आई, 2 डंडे, 1 गिल्ली और कुछ स्पेस बच गया। क्यों? क्योंकि अब इसकी गिल्ली डंडे की साइज अलग है ना, पुराना वाला तो खो गया था, तो कुछ जगह बच गई। तो टीचर ने सजेस्ट करा कि अब आप इस बची हुई जगह को कैसे मेज़र कर सकते हैं, आप इसे थ्रेड की मदद से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आया देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी केम अक्रॉस टू नीड अ मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। देखिए ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमें जो क्या करने होते हैं, मेज़र करनी होती है लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। देखिए जो टेलर है वो उसे क्या करना होता है, मेज़र करनी होती है कपड़े की लंबाई को। ठीक है, जिससे कि उसे पता लग सके कि इस कपड़े से क्या वो कुर्ता सिल सकता है, कहीं बड़ा या छोटा तो नहीं है कपड़ा कुर्ते सिलने को लेकर। और कारपेंटर क्या करता है, हाइट मेज़र करता है, विड्थ मेज़र करता है कपबोर्ड की, जिससे उसे पता चल सके कि उसके डोर बनाने के लिए उसे कितनी लकड़ी चाहिए। उसी तरीके से जो फार्मर है, द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ और द एरिया ऑफ हिज लैंड। जो फार्मर है वो क्या करता है, वो भी लेंथ और ब्रेथ क्या करता है, मेज़र करता है, जिससे उसे पता चले कि उसे कितने सीड्स लगेंगे बोने के लिए और कितना पानी चाहिए उसे उसकी फसल के लिए। ठीक है, सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अब आपसे पूछा जाए कि आप कितने बड़े हैं, तो आप उससे कैसे जवाब देंगे, हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, रूम कितना लंबा है। देखिए आपसे अगर कोई पूछे कि आप कितने लंबे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सिर से और पैर के बीच की डिस्टेंस बता देंगे, है ना, वो जितनी भी होगी कि हम इतने लंबे हैं। देखिए जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, ये लॉन्ग रूम कितना लंबा है, और ये जो डेस्क थी वो कितनी चौड़ी है, और दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, और जो मून से अर्थ कितनी दूर है। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या है, एक चीज़ कॉमन है, ऑल दीज क्वेश्चंस है वन थिंग कॉमन। क्या है वो, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों के डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए जो दो चीज़ें हैं वो आपस में उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। डिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। दो पॉइंट के बारे में या दो चीज़ों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए ये दोनों टेबल के एंड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, इनकी डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है सम मेजरमेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ क्लासरूम की मेज़र करनी है, और यहाँ पे आपको अपने हाथ से लेंथ और ब्रेथ क्लासरूम की मेज़र करनी है। देख लेते हैं हम एक्टिविटी। Is it possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is similar than your foot? आपको क्या करना है, आपको अपने फुट से इसकी क्या करनी है, लेंथ मेज़र करनी है क्लासरूम की। ठीक है, पर कुछ पार्ट बच जाएगा जो कि आपके फुट से छोटा होगा, उसे मेज़र करने को लेकर। तो उसे आप कैसे मेज़र करेंगे, उसे आप मेज़र कर लेंगे स्ट्रिंग की मदद से। स्ट्रिंग मतलब धागे की मदद से। ठीक है, वर्क इन अ ग्रुप, ये दूसरी एक्टिविटी है। हेयर टू you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of the string length to make the measurement। फिर यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, धागा चाहिए अपने हाथ के बराबर का। ठीक है, फिर उसका आप फ्रैक्शन कर देंगे जितनी डिस्टेंस बची होगी। ठीक है, उससे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस नाप लेंगे। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट जो है वो फिर हम उसे कंपेयर करेंगे एक अननोन क्वांटिटी से। मेजरमेंट जो आया है वो हमारा एक अननोन क्वांटिटी आया है, उसे हम कंपेयर किससे करेंगे, नॉन क्वांटिटी से। नॉन क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी के बारे में हम जानते हो। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। और ये जो मेजरमेंट है आपकी दो पार्ट्स में एक्सप्रेस करी जाती है, एक में तो नंबर और दूसरे में यूनिट। जैसे मान लीजिए आप बाजार से क्या खरीदने गए, आप एप्पल खरीदने गए, तो आप कितने एप्पल लेके आए, आप बोलेंगे 2 kg लेके आए। तो ये देखिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक में तो ये न्यूमेरिकल है क्वांटिटी और दूसरे में क्या है, यूनिट है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
जैसे द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट। जैसे आपने अभी रूम की लेंथ यहाँ पे नापी थी ना इस वाली एक्टिविटी में पैर से, तो मान लीजिए उसकी लेंथ 12 आई, तो 12 तो क्या है यहाँ पे आपकी लेंथ है, और फुट क्या है आपका यूनिट, जैसा अभी हमने एप्पल वाले एग्जाम्पल में देखा ना, तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है। ऑल आर द मेजरमेंट ऑफ द रूम यूजिंग एवरीबडी फुट्स इक्वल, क्या वो जो रूम की मेजरमेंट हमने फुट से करी है वो इक्वल आई होंगी सबकी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई होंगी। क्यों? क्योंकि सबके फुट का साइज अलग अलग है। एर एवरीबडी मेजरमेंट्स बाय हैंड स्पेन ऑफ द विड्थ और टेबल इक्वल, क्या ये जो हैंड स्पेन इस तरीके से अंगुल बोलते हैं ना इसको, एक अंगुल है ना, तो क्या ये भी इक्वल आया होगा? ये भी इक्वल नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि सबके हाथ का साइज अलग अलग होगा, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा। Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be same। आपके और आपके फ्रेंड की जो हथेली है इसका जो है साइज अलग अलग होगा, इसीलिए क्या होगा, ये रिजल्ट आपके सेम नहीं आएंगे। सिमिलरली यही कारण होगा आपके फुट का कि डिफरेंट होंगे सबके उसमें साइज में, तो आपके वो मेजरमेंट भी अलग आएंगे। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हेडस्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट टू अदर दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। और जब आप किसी दूसरे को इसके बारे में बता रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास पेंसिल है एक बिलान की, एक बिलान बोलते हैं ना इसको, अंगूठे से उंगली के बीच की डिस्टेंस को बिलान बोलते हैं ना। बोले मान लीजिए मेरे पास पेंसिल है एक बिलान की, तो वो कैसे समझेगा कि अभी पेंसिल कितनी बड़ी है? क्योंकि उसे आपके एक बिलान के बारे में तो पता नहीं है कि आपका एक बिलान जो है वो कितना बड़ा है, मतलब आपके थंब से और आपके जो स्मॉलर फिंगर है उसकी डिस्टेंस कितनी है ना, उसके बारे में तो उसे पता नहीं है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। और फिर हम यहाँ पे देखें कि हमें कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी मेजरमेंट की, ठीक है, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए चेंज ना होती हो, जो सबके लिए ही सेम होती हो। Standard unit of measurement. In ancient time, the length of a foot and the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different unit of a measurement। तो ये पहले के टाइम में जो है पैर फुट की लेंथ और उंगली की आपकी चौड़ाई, ये सब क्या है, ये सब कुछ यूनिट्स होती थी मेजरमेंट मेजर्स करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थी। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे इन्होंने क्या करा था, काफ़ी गुड मेजरमेंट्स यूज़ करी थी, क्योंकि इसके जो एविडेंस मिले थे, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करा था ना वो बहुत नाप के करे हुए थे। तो इसका मतलब क्या था कि वो जो है मेजरमेंट जो है वो काफ़ी गुड इस्तेमाल करते थे ना, बहुत गुड मेजरमेंट करते थे वो लोग। People also use the foot as a unit of length in the different part of the world। अब क्या जो लोग हैं वो क्या है, फुट जो है उसकी इस्तेमाल करते हैं कैसे, यूनिट के तौर पे। द लेंथ ऑफ द फुट ऑल्सो द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और जो लेंथ है फुट की वो भी वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह को लेकर। तो इस पूरे में ही आपको यही बताया गया है। चलो देख लेते हैं। इन एंशियंट इंडिया स्मॉलर लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल फिंगर। देखिए जो एंशियंट इंडियन में थी जो स्मॉल लेंथ थी वो क्या थी, अंगुल, ठीक है, क्या थी वो, एक फिंगर थी या फिर एक मुट्ठी थी। मुट्ठी का मतलब होता है फिस्ट। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग द फोर आर्म एज द यूनिट ऑफ लेंथ। आपने देखा होगा कि कुछ जो फ्लावर सेल जो फूल बेचने वाले होते हैं ना, फोर आर्म का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, लेंथ के लिए। However, everyone body parts could be slightly different size. There must have caused confusion in measurement। और देखिए जो सबके जो बॉडी पार्ट्स के जो साइज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण क्या हो सकती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो इसी के लिए 1790 में फ्रेंच ने क्रिएट करी थी एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की, जिसको हम क्या कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement। और इस चीज़ के लिए जो पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट करा था यूनिट मेजरमेंट को लेकर। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इस समय जो यूनिट के सिस्टम जो इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम उसको, SI यूनिट, ठीक है।
द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, जैसे एसआई यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है। आप लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो। अब मीटर स्केल इज शोन, यहाँ पे कोई मीटर स्केल दी गई हुई है शायद ये, ठीक है। आपने देखा होगा आपके बॉक्स में भी होगी स्केल जो कि 15 सेंटीमीटर की होगी। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, और मान लीजिए एक मीटर है, एक मीटर जो है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और वो एक पार्ट क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। इस सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर है इसके बीच का गैप मान लो ये क्या कहलाए, सेंटीमीटर। अब ये एक सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, डबल एम से। तो देखिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। अब देखिए जैसे आपको कोई लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी, मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो अब आप उसको मीटर में थोड़ी मेज़र करेंगे, फिर आप उसको किस में मेज़र करेंगे, आप उसको मेज़र करेंगे किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। ये यूनिट्स याद रखिएगा आप। नाउ वी कैन रिपीट ऑल, ठीक है। अब ये वही बताया गया, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, वी यूज़ अ मीटर स्केल। हम डेली लाइफ में जो है कई मेजरिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। हम एक स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। टेलर किसका इस्तेमाल करता है, वो टेप का, इंची टेप का इस्तेमाल करता है ना। वेयर अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रोड, और जो कपड़े नापने वाला होता है आपने देखा ना उसके पास एक मीटर की एक लंबी सी छड़ी होती है, वो पूरी 1 मीटर की होती है। तो क्लॉथ मर्चेंट किसका इस्तेमाल करता है, मीटर रोड का इस्तेमाल करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस, और आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए आपको एक सुटेबल डिवाइस को चूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेजर द ग्रेथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ अ चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप जो अपनी चेस्ट का साइज तो आप स्केल से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, जो टेप जो दर्जी रखते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि आपको ऐसे नापनी होगी चेस्ट, तो आप स्केल से तो नाप नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या है, वो जो इंची टेप रखते हैं ना दर्जी, वो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। मान लीजिए आपको कोई छोटी मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का स्केल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। In taking measurement of length, we need to take care of the following। आपको क्या करना है, जब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना हो तो ये कुछ स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, देख लेते हैं हम। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज सुन, आपको क्या करना है, उसकी लेंथ के बराबर ही लेंथ में आपको क्या रख देनी है, स्केल। ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स जहाँ पे खत्म हो गया आपने स्केल इतनी आगे निकाल रखी, नहीं, आपको इसे बिल्कुल इसके बराबर में रखनी है, ठीक है। इन सम स्केल द एंड में भी ब्रोकन, मान लीजिए आपकी स्केल का जो एंड है वो टूटा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नई यूनिट से रखना है। मान लीजिए यहाँ पे 0 टूटा हुआ है पूरा, तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे 1 से रख सकते हो, ठीक है। 1 से रखोगे, फिर जो यूनिट आएगी, मान लीजिए यहाँ पे 13 आई, यहाँ पे 0 दिखाया हुआ है, पर मान लीजिए यहाँ पे 1 पे रखी है और यहाँ पे 13 आई, तो आपको क्या करना है, 13 में से 1 माइनस कर देना है, फिर जो आएगा वो आपकी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वही बताया है, टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द 0 मार्क द स्केल यू में यूज, आप वही बताया, फिर आपको क्या करना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो वो आपकी किसकी आ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, और इस चीज़ के लिए जो है आपको एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी आई की पोजीशन है वो भी करेक्ट रखनी है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट, ठीक है, आपकी जो आई है वो बिल्कुल इसके सामने होनी चाहिए, एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, उस पॉइंट के बिल्कुल फ्रंट में होनी चाहिए जहाँ से आप मेजरमेंट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, ये ए भी गलत है, बी भी गलत है, ठीक है। ये जो है ए गलत है और सी गलत है, बी वाला जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये बिल्कुल इसके फ्रंट में है, ठीक है। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन, अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई हुई है, देख लेते हैं हम। यूजिंग द हैंड ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। आप जो है अपने जो क्लासमेट है, जो आपका साथी है, जो आपकी क्लास में पढ़ता है, आपको करना है उसकी हाइट को पहले तो हैंड स्पेन से नापनी है, फिर आपको किससे इस्तेमाल करना है, एक मीटर स्केल से।
नापनी है। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। आपको क्या करना है, आपको उससे बोलना है कि वो दीवार से लग के खड़ा हो जाए। मान लीजिए वो यहाँ खड़ा हो गया, आपको क्या करना है, यहाँ पे दीवार पे मार्क लगा देना है। ये दीवार पे आपने मार्क लगा दिया, ठीक है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क। अब मान लीजिए ये आपने मार्क लगा दिया, तो ये क्या फर्श है, इस फर्श से अब आप क्या करिए, यहाँ तक की डिस्टेंस को नाप लीजिए। विद योर हैंड स्पेन, आप अपने हाथ से क्या करिए, ये ऐसे ऐसे करके आप क्या कर लीजिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस नाप लीजिए अपने हाथ से। लेट अस अदर स्टूडेंट्स मीन मेजर द लेंथ इन सिमिलर वे, और इसी तरीके से अदर स्टूडेंट्स भी लेंथ मेजर करें। आपको क्या करनी है, फिर ये सारी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिख देनी है। स्टडी केयरफुल, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो हैंड स्पेन वाला जो आपका क्वांटिटी आएगी, जो आपने हाथ से नापा था ना, तो वो तो सब स्टूडेंट्स की अलग आएगी, पर आपने जो स्केल से नापा होगा वो सबकी, देखिए हाइट इन सेंटीमीटर, वो सबकी सेम आएगी, ठीक है। लुक एट द रिजल्ट, ये वही बताया है, जब आप देखेंगे तो मेजरमेंट जो है स्टैंडर्ड स्केल्स का जो होगा वो सबका सेम होगा, पर जो आपने हाथ से करा होगा वो इक्वल नहीं होगा। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन, दिस कुड बी ड्यू टू द स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन, ठीक है। अब मान लीजिए हाँ, जो स्केल लिए उसमें आपको बहुत हल्की सी एरर दिख सकती है, वो भी इसलिए जब आपने नापते हुए, मेजरमेंट करते हुए कुछ ना कुछ गलती करी होगी, और इन एरर्स के बारे में हम क्या करेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।